नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। थाना प्रभारी मधुबन बापूधाम अखिलेश कुमार एवं एसीपी सूर्याबली कविनगर सवालों के घेरे में। अधिवक्ता प्रशांत चौधरी का आरोप, एसीपी सूर्याबली एसएचओ अखिलेश कुमार एवं अन्य के द्वारा अपने मुवक्किल की पैरवी करने से रोकने का दबाव बनाया गया एवं मोबाइल फोन छीनकर डराया धमकाया गया। एनकाउंटर करने की धमकी एवं प्रशांत चौधरी एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने की दी गई धमकी। एसीपी सूर्याबली ने धमकाते हुए बेइज्जत करके धमकी दी कि यूपी का डीजीपी भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे बड़े बड़े नेताओं से संबंध है, ज्यादा वकालत करेगा तो तेरे और तेरे परिवार का इलाज कर दूंगा, तू पुलिस से उलझ मत। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इसरार खान सर ने अच्छी ईमानदार पुलिसकर्मियों से अनुरोध किया कि ऐसे पुलिसकर्मियों की असंवैधानिक गतिविधियों का हिस्सा न बने। एसएचओ अखिलेश मधुबन बापूधाम एवं संलिप्त पुलिसकर्मियों एवं गैंग की असंवैधानिक गतिविधियों का हिस्सा न बने। एसएचओ अखिलेश मधुबन बापूधाम एवं संलिप्त पुलिसकर्मियों और आपराधिक गैंग के असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने और उपरोक्त लोगों को जान माल का खतरा होने पर लगाई सुरक्षा की गुहार। देखिए 17/2/2026 को तो आज हमने सीपी गाजियाबाद है देवेंद्र गौड़ जी, उनको कंप्लेन दी है। उन्होंने ऑर्डर किया है एसीपी एलआईओ को इस केस में इन्वेस्टिगेट करें और पुट अप विद फाइल करें। तो हमें उम्मीद है कि इस केस में और इन्वेस्टिगेशन होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और दोज हु आर कंसर्न्ड ऑफिसर दे आर डूइंग सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। और हमें पता भी है और हमने सुना भी है क्योंकि उनका कार्यकाल भी कुछ इस तरीके का है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर एज फार एज वी हैव हर्ड अ लॉट। So let's see, hope for the best and hopefully we will get the reward because he is the senior most authority in Ghaziabad. We don't bother about के और officers क्या कर रहे हैं, किस तरीके का उनका nature है, but we just bother about के क्योंकि हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद में आश्वासन। आपके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में मैं अधिवक्ता प्रशांत चौधरी, चैम्बर नंबर 1070 में चैम्बर नंबर 37 सत्र न्यायालय गाजियाबाद राज्य का प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपने गांव के आनंद पुत्र बिट्टू पुत्र आनंद की मैं पैरवी कर रहा था। इसी संबंध में मुझे थाना मधुबन बापूधाम अखिलेश कुमार द्वारा 11/2/2026 को अपने एसआई सुधांशु दुर्गेश द्वारा मेरे पास फोन करवाया गया व्हाट्सएप को कि वकील साहब एक बार आप थाने पर आ जाइए, आपसे बात करनी है। मैं जब थाने पर पहुंचा तो मेरा उन्होंने पहले तो फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद मुझे 5 लाख का प्रलोभन दिया कि आप इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दो और इसमें पीड़ित पक्ष से समझौता करा दो। मैंने इस चीज से साफ इनकार करते हुए उन्हें मना किया, परंतु उन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं करवाते तो हम तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे और तुम्हारे परिवार पर और तुम पर इतने मुकदमे ला देंगे कि तुम्हें झेलने वाला कोई नहीं मिलेगा। और मेरा बस पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध है कि सख्त जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी हाथ जोड़कर अपील है, बस धन्यवाद। मेरी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी, एसीपी महोदय से बात हुई थी मेरी, जिसमें एसीपी साहब ने मुझे भी डराया धमकाया, कहा कि पुलिस से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, आपको भी बहुत आगे जाना है। इसी संबंध में मैं तभी से डरा हुआ हूँ। ये लोग मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना कर सकते हैं, ये पुलिस कुछ भी मेरे साथ कर सकती है। जो घटना हुई इसके बारे में I'm Advocate Ishtar, Supreme Court of India. Actually, today I have conducted a press conference regarding an incident that happened with one of my associates, Advocate Prashant Chaudhary. He is sitting beside me, right? So, जो घटना हुई है वो 11 फरवरी 2026 को मेरे जूनियर एडवोकेट प्रशांत चौधरी के साथ में एसएचओ अखिलेश मधुबन बापूधाम ने दरोगा सुधांशु और दरोगा दुर्गेश के द्वारा बुलवाया गया एडवोकेट प्रशांत चौधरी को, और वहां थाने में बुलाने के बाद में उसके फोन को छीना गया। फोन छीनने के बाद प्रशांत चौधरी को 5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि मुकदमा अपराध संख्या जो है 0038/26 38/2026 थाना मधुबन बापूधाम की पैरवी मत कर। तो उसपे मेरे एसोसिएट प्रशांत चौधरी ने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, ये मेरा काम है पैरवी करना, जिसपे एसएचओ ने फिर तैश में आकर मेरे जूनियर को कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर करूंगा,
तेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगा और तेरे परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है शर्मनाक है कि एक एसएचओ इस तरीके की वार्ता करता है, खास तौर से जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ में ऐसी वार्ता की जा रही है। एडवोकेट्स के साथ में अगर इस तरीके की वार्ता की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ किस तरीके की घटना को में भी अंजाम दिया जा सकता है ऐसे पुलिसकर्मी द्वारा। हम देखते भी हैं कि सिस्टम में बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से ही सिस्टम का नाम जो है वो खराब हो जाता है। और मुझे ये भी प्रशांत चौधरी ने बताया कि जब 16 तारीख को लगभग 5 बजे एसीपी है कोई सूर्यबली कविनगर से, उसने इन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में इनको धमकाया कि तू अभी बच्चा है, जो तेरा काम है उसे कर, अभी तुझे बहुत आगे जाना है, मुझसे मत भिड़ और मेरे स्टाफ से मत भिड़, तू जानता नहीं है तेरा अच्छा खासा इलाज हो जाएगा। और मैं डीजीपी से या किसी से मैं डरता नहीं, मेरे मंत्रियों से संबंध है। तो अगर इस तरीके की वार्ता कोई एक पीपीएस ऑफिसर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो है पब्लिक सेफ है। और उसकी सूचना जो है आज दिनांक को हमारे द्वारा मैं जो है एडवोकेट प्रशांत चौधरी के साथ गया हूँ और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जे रविंद्र गौड़, उनको हमने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। एसीपी एलआईयू से उन्होंने जांच करवाने के लिए आदेश दिया है कि एसीपी एलआईयू इसकी जांच करेंगे और उन्होंने बोला है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम इसमें करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में एक्शन लेंगे। एंड वी हैव सीन कि जे रविंद्र गौड़ जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद हैं, वो जो है अपनी कार्यशैली के लिए जो है मशहूर है और फेमस है फॉर हिज पुलिसिंग। सो hopefully we will get the reward and definitely will CP Ghaziabad will take the action against these police officers. And there is number of judgment citation also, and even if I talk about that Mahipal Singh versus state of UP में भी ये क्लियर है कि अधिवक्ता को पैरवी करने से आप रोक नहीं सकते हैं, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है उस जजमेंट में, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी उस जजमेंट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं और इस तरीके की अमर्यादित, अशोभनीय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनह्यूमन एक्ट को अंजाम दे रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनेस्ट एंड सिंसियर पुलिस ऑफिसर्स टू डोंट बी पार्ट ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर्स दोज हु आर डूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। बाकी जो घटना हुई है वो पीड़ित यानी कि एडवोकेट प्रशांत चौधरी स्वयं बताएंगे। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।